नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है माता लक्ष्मी और उनकी एक भक्त सोना के बारे में। कैसे माता लक्ष्मी अपनी भक्त सोना की मन की दशा जानकर उसके दुखों का निवारण करने के लिए साक्षात उनके घर में आती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आप सभी से एक निवेदन है, जब भी आप प्रभु की भगवान की कोई भी प्रार्थना सुने, कहानियाँ सुने, उसको कृपा करके बीच में ना छोड़े। इससे पाप लगता है और आपको पूरा फल भी नहीं मिल पाता है। तो इस कहानी को शुरू से आखिर तक जरूर सुने। तो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पुरानी पहली बात है। एक नगरी में सोना नाम की एक महिला रहती थी। गांव में रहने वाली सोना बहुत ही धार्मिक थी और विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को मानती थी। वह पढ़ी लिखी तो नहीं थी, परंतु घर के कामों में कुशल थी और साफ सफाई के मामले में तो उसका कोई मुकाबला ही न कर सकता था। वह माँ लक्ष्मी के परम भक्त थी। अपने छोटे से 3 कमरों के घर को इतना साफ सुथरा और सजा कर रखती थी कि पूरे मोहल्ले में उसकी जैसे साफ सफाई और सजावट को लेकर मोहल्ले की औरतें उसकी तारीफ करती थी। तड़के उठकर सबसे पहले आंगन को बुहारना, फिर कच्चे आंगन को लिपाई पुताई करना, उसके बाद घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली बनाना और अपनी श्रद्धा और हैसियत के अनुसार घर को साफ सुथरा सजाकर रखना, ये सोना की आदतों में शामिल था। वह कोने कोने को चमकाकर साफ रखती थी। इस तरह से उसका मानना था कि अगर घर में साफ सफाई हो, घर में सफाई का वास हो, तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। सोना के पास ज़्यादा धन तो न था, परंतु जो भी था उसमें ही उसका जीवन संतुष्ट था और वो उसी में ही बहुत खुश थी। इस तरह से हंसी खुशी से उसका जीवन चल रहा था और वह माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना में अपने दिन व्यतीत करती जा रही थी। सोना के 2 बड़े बेटे भी थे। जवान होने पर बड़े लाड़ चाव से उनका विवाह सोना ने तय कर दिया। अब सोना की दोनों बहुएं भी घर में आ गई थी। समय के साथ साथ बेचारी सोना घर के कामों और साफ सफाई में इतना ध्यान से मन लगाकर काम नहीं कर पाती थी। एक दिन उसने सोचा कि मेरी उम्र हो गई है, तो अब मैं बहुओं को उनकी सब जिम्मेदारियां बता देती हूँ। और उसका विशेष ध्यान इस बात पर था कि दोनों बहुएं भी उसी की तरह घर का साफ सफाई से ध्यान रखेंगी और घर में माँ लक्ष्मी का वास सदा बनाए रखेंगी। दोनों बहुओं को उसने बुलाया और अपनी सारी जिम्मेदारियां उन्हें समझा दी और उसने सोचा कि जैसे उसने अपने घर का बहुत प्यार से ध्यान रखा है, वैसे ही बहुएं भी रखेंगी। परंतु ऐसा तो ना था। जब तक सास काम कर रही थी तो दोनों बहुएं अपने घर की तरफ कोई ध्यान न देती थी, साफ सफाई भी उतनी नहीं कर पाती थी। अब सास ने जैसे ही उन्हें विशेष रूप से साफ सफाई को कहा तो उनके माथे में बल पड़ गए कि हमें इतना समय नहीं है कि बुढ़िया के जैसे कोने कोने को साफ करे और चमकाए। और ऊपर से दोनों वैसे ही कामचोर थी। अब दोनों बहुएं काम से बचने के लिए क्या क्या करती हैं। 2-4 दिन तो जैसे तैसे उन दोनों ने शर्म में थोड़ा साफ सफाई कर दी, परंतु उसके बाद सिर्फ औपचारिकता करनी शुरू कर दी। घर की दशा तो बिगड़ने ही लगी। पहले जैसे साफ सफाई तो और सज्जा तो कहीं दिखती भी ना थी। घर सड़ने लगा और बेचारी सोना घर की हालत देख कुढ़ती ही रहती, पर वह बिस्तर में पड़ी पड़ी ही अब इस बात का दुख मनाती कि उसके जैसे साफ सफाई उसकी बहुएं नहीं कर पा रही हैं। वह मन ही मन घर की दुर्दशा पर रोती रहती और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती रहती कि घर की दशा देखकर आप चली न जाना। यहाँ से इस तरह से बहुओं के मुंह पर शर्म भी नहीं थी और सास को सफाई ना करने पर टका सा जवाब देकर चलती बनती। अब लक्ष्मी जी ने जब अपने भक्त के मन की दशा देखी तो उन्होंने सोचा कि सोना ने भक्ति की मेरी पूरी उम्र और अब इसके ये दिन आ गए हैं, तो मुझे भी इसकी सहायता अवश्य ही करनी चाहिए। साथ में मुझे बहुओं को लाइन पर लाना चाहिए। अगले दिन लक्ष्मी जी ने सोना की एक दूर की बहन का वेश धारण किया और सोना के घर जा पहुंची, हाथ में एक बक्सा लेकर। सोना सोचती है, अरे मेरी ये बहन कहाँ से अचानक से आ गई। अब सोना बहन के रूप में माँ लक्ष्मी को ना पहचान सकी। उसे तो लगा कि उसकी दूर की बहन ही बक्सा लेकर उसके पास रहने के लिए आई है। तो उसने उसे खूब आदर सत्कार के साथ अपने घर में बिठाया
और बहन बनी लक्ष्मी जी कहती हैं, सोना बहन क्या बताऊं, जी कर रहा था कुछ दिन तेरे पास आकर रह लूं। तो सोना कहती है, जरूर बहन, तेरा ही घर है, जितना मर्जी रह सकती है। दोनों बहुएं भी यह देखती हैं कि घर में कोई मौसी सास रहने के लिए आई है। अब दोनों मन ही मन मौसी सास को कोसती हैं, आ गई एक और बुढ़िया, अब इसे भी हमें ही संभालना पड़ेगा, इसकी सेवा करनी पड़ेगी। वह ऊपर ऊपर से झूठी हंसी लेकर उसकी सेवा में लग जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब लक्ष्मी जी सोचती हैं, जिस काम के लिए आई हूँ वो तो कर लूँ। और वह बक्सा लेकर सोना को दिखाकर कहती है, बहन, मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है। अब तो जो कुछ धन है, चांदी सोना है, इस बक्से में ही है। और सोचा कि अब ये जो धन है, सोना चांदी है, तेरे लड़कों को दे दूँ, वे भी दोनों तो मेरे ही लड़के हैं। अब उन बेटों बहुओं को मैं ये धन दे दूँ। अब यह सुनकर दोनों बहुओं की आंखें चमक उठती हैं। तब लक्ष्मी जी कहती है, पर बहन देख, जो बहू तेरी और घर की सेवा करेगी उसे ही सब कुछ सौंपूंगी। अब तेरी और घर की हालत देखकर लग रहा है कि बहुएं सही से काम नहीं करती है शायद। अब बहुएं कहती हैं, अरे मौसी जी, आप अच्छे से दिल की तसल्ली कर लो, फिर हमें आप दे देना, आप जो चाहो हमें देना, आप यही रहो और फिर ये धन जिसे भी चाहो आप उसे दे देना। लक्ष्मी जी की चाल काम कर जाती है। दोनों ही बहुएं अगले दिन धन की लालसा में सुबह जल्दी ही उठ जाती हैं, और दिन तो वे दिन जुगने तक भी सोती रहती थी। परंतु ये बात सुनकर वो अगले दिन सुबह जल्दी उठती है और घर की अच्छे से साफ सफाई कर कोने कोने को चमका देती है। दोनों बहुएं सास की भी खूब सेवा करती हैं और मौसी सास की भी खातिरदारी में जुट जाती हैं। दोनों बेचारी बहुएं मन ही मन तो खूब कुड़ती हैं, पर धन का लालच उन्हें काम में लगाए रखता है। अब कुछ दिनों तक वो दोनों ऐसे ही काम करती जाती हैं, तो उन्हें पता भी ना चला और ये सब करना उनकी दिनचर्या बन जाती है। इस तरह से साफ सफाई से रहना, घर को सजाना और सास की सेवा करना, उसमें उनका मन लग जाता है। और थोड़ा सा भी घर गंदा दिखता है तो वे खुद ही इसे साफ करने में जुट जाती हैं। अब उन्हें इस तरह से काम करने की और साफ सफाई की आदत लग जाती है और मन से वो ये काम करने लगती है। अब इस तरह से माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर भी हो जाती है। उनके पतियों का कारोबार अच्छा चल पड़ता है और मुनाफा भी बहुत होने लगता है। सास की सेवा से आशीर्वाद मिलने से उनका मन और भी प्रसन्न रहता है। अब मौसी सास के धन का लालच उन दोनों बहुओं को नहीं रहा। लक्ष्मी माँ की कृपा अब उस घर पे होने लगी। अब जब सब कुछ सही हो जाता है तो माँ लक्ष्मी सोचती है, अब मेरा काम तो हो गया है, भक्त के दुखों का निवारण हो गया है, तो अब यहाँ से चलना चाहिए। माता लक्ष्मी उसी रात वह घर छोड़ देती हैं और अपने निवास स्थान को चली जाती हैं। अगले दिन जब सब उठते हैं तो घर में मौसी सास नहीं दिखती हैं, तो बहुएं और बेटे मिलकर मौसी जी को ढूंढने लगते हैं। सब लोग खूब ढूंढते हैं पर उन्हें मौसी तो मिलती नहीं। वो तो लक्ष्मी जी थी जो उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चल जाती है और अपने भक्तों का दुख भी दूर कर जाती है। अब सब उन्हें ढूंढते हैं तो घर के किसी कोने में उन्हें एक पत्र मिलता है। सब उसे खोलकर पढ़ते हैं। उसमें माँ लक्ष्मी ने लिखा होता कि मेरी परम भक्त सोना, तुम्हारे घर में इतने दिन मैं रह रही थी। जिस लक्ष्मी जी की तुम पूजा अर्चना करती थी वही तुम्हारी बहन बनकर यहाँ रह रही थी। अब इस घर में तुम्हारी दशा देखकर मुझे आना ही पड़ा। अब मेरा काम हो गया है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब बहुएं भी बहुत अच्छे से मन लगाकर श्रद्धा से तेरी सेवा भी करती हैं और जैसा तू चाहती थी वैसा घर को रखती भी हैं। अब मैं अपना आशीर्वाद इस घर को देकर जा रही हूँ। तुम सब सदा खुश रहना, मेरा आशीर्वाद इस घर पर बना रहेगा, मैं सदा इस घर में निवास करूँगी। यह पत्र पढ़कर सब अचंभे में रह जाते हैं कि इतने दिन तक सोम लक्ष्मी जी उनके यहाँ रही। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। घर में खूब धन्य धान्य भरपूर हो जाता है। बहू बेटे भी अपनी माँ का खूब लाड लड़ाते हैं और उनकी सच्चे मन से सेवा में जुट जाते हैं। उन सभी का जीवन सुधर गया था। अब माँ लक्ष्मी की कृपा से सोना की भाग्य की सराहना भी सभी करते हैं और माँ लक्ष्मी जैसा अब अपने भक्त सोना पर प्रसन्न हुई हो वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होना, कहानी कहने वाले सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।
तो जैसे माँ लक्ष्मी ने सोना को अपना आशीर्वाद और वरदान दिया, उसके दुखों का निवारण किया, वैसे ही मैं कामना करती हूँ कि हम सभी के दुखों का निवारण माँ लक्ष्मी करें और सदा हमारे घर में विराजित हो, सदा उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। इसी के साथ कहानी को समाप्त करती हूँ। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।